कर्नाटक में बदले राजनीतिक समीकरण, बीजेपी करेगी खेला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गेम बिगाड़ने की तैयारी। गठबंधन सहयोगियों को जोड़ने का बीजेपी ने खेला दांव। संसद भवन के उद्घाटन के सहारे बीजेपी ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। पार्टी इसके सहारे अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी के निशाने पर वो राज्य है जहां उसकी सत्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन संभावित सहयोगियों पर बीजेपी की नजर है, वहां से उसे पॉजिटिव संदेश मिल रहे हैं। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है। पार्टी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ है। जितना वोट उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था, लगभग उतना ही उसे 2023 में भी मिला है। लेकिन बीजेपी की सीटें 35% कम हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में भी करीब 7% का अंतर आ गया है और इस अंतर को पाटना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंता हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से 24 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी के लिए अब इस प्रदर्शन को दोहरा पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। तमाम सर्वे इशारा कर रहे थे कि बीजेपी 12 के आसपास सीटों पर सिमट जाएगी, यानी करीब जितनी सीट बीजेपी को मिलेंगी उतने का ही उसे नुकसान भी होना है। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक में गठबंधन सहयोगी की तलाश में जुट गई है और संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम ने उसे ये मौका भी दे दिया है। 20 विपक्षी दल कार्यक्रम के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं तो 25 के करीब दल शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस दल के कार्यक्रम में आने पर सबसे ज्यादा नजर लगी थी वो कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस है। जेडीएस की ओर से साफ कर दिया गया है कि उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता कबूल है और संकेत इसी बात के हैं कि कुमारस्वामी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दौरान उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी तय बताई जा रही है और इसी मुलाकात के बाद कर्नाटक में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में जिस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर है वहीं जेडीएस मजबूत है और जहां जेडीएस कमजोर है वहां बीजेपी का जलवा हर चुनाव में रहा है। खासतौर पर पिछले 20 साल में हुए लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पाई है। जेडीएस कर्नाटक में मैसूर रीजन में बेहद मजबूत मानी जाती है। इस रीजन में लोकसभा की 7 सीट आती हैं, जबकि कर्नाटक के बाकी हिस्सों में बीजेपी मजबूत है। 2019 में जरूर मोदी लहर के चलते बीजेपी ने हर रीजन में विरोधी दलों का साफ कर दिया था, लेकिन बीजेपी को एहसास है कि इस बार वैसी लहर शायद नहीं होगी। इसलिए जेडीएस से गठबंधन होने की सूरत में बीजेपी अपने हिस्से की कुछ सीट छोड़ भी सकती है। दूसरी ओर कुमारस्वामी के लिए भी इस समय बीजेपी का सहयोग बेहद जरूरी है। विधानसभा चुनाव में कुमारस्वामी खुद को किंग मेकर मानकर चल रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर परिणाम 2018 जैसे आएंगे तो वो किंग भी बन जाएंगे, लेकिन कुमारस्वामी की उम्मीदें चुनाव परिणामों ने तोड़ दी। अब कुमारस्वामी ने भी रणनीति बदल दी है। उनके सामने अपना वोट शेयर बचाने की चिंता भी दिख रही है, इसलिए वो बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को 12% ज्यादा वोट मिला था, यानी अगर बीजेपी और जेडीएस साथ आते हैं तो ये वोट मिलकर कांग्रेस को मिले वोट से 5% ज्यादा हो जाएगा। वैसे राजनीति में कभी भी 2 और 4 नहीं होते। राजनीति का गुणा गणित अलग हिसाब से चलता है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर जेडीएस और बीजेपी में गठबंधन होता है तो फिर कांग्रेस के लिए कर्नाटक में आगे का सफर बेहद मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस को अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। वैसे उद्घाटन समारोह में अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल हो रही है और ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी से गठबंधन करने के संकेत लगातार दे रही हैं, लेकिन बीजेपी ही इन दोनों दलों से फिलहाल गठबंधन करने को तैयार नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।